हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा है अपना। हम लोग बहुत सारा क्लास कर चुके हैं, लगभग 3 क्लास कर चुके हैं, क्लियर ना। आज हम लोग प्रोनाउन को आगे लेके चलते हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या क्या? यस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये सेंटेंस लिखा गया, तो सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था, आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे देखिए क्या है डिफिनेशन? व्हेन WH वर्ड, जब WH वर्ड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर ना। जब WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके, जैसे देखिए इंट्रोगेटिव, जैसे देखिए यहां पे हम लोग लिखे इंट्रोगेटिव। देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है WH वर्ड के बाद आप लोग को आ जाएगा एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको कहते हैं, इस WH वर्ड को हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे जी? यस, इस WH वर्ड को कह देंगे प्रोनाउन। बट अगर आपको यहां पे WH वर्ड हो और उसके बाद नाउन हो, क्या समझ में आया? WH वर्ड हो, नाउन हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, एक्सिलरी वर्ड, उसके बाद जो वर्ब हो या अदर वर्ड हो, क्लियर ना। तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम लोग कहते हैं, ऐसे वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एजेक्टिव। ओके, तो इसको हम लोग, इस WH वर्ड को क्या बोलेंगे जी? एजेक्टिव बोलेंगे। समझ में आ गया होगा? अरे यार, जो भी हो ना, WH वर्ड के बाद अगर एक्सिलरी वर्ब है तो उसे हम लोग, उस WH वर्ड को क्या करेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। और अगर WH वर्ड के बाद नाउन है तो उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। सिंपल। चलिए जैसे देखिए नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? क्या बोल रहा है? तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो देखिए वेयर आ गया ना, WH वर्ड हुआ वेयर, और वेयर के बाद डू आ गया। क्या हो गया जी? डू आ गया। डू नाउन नहीं है ना? नहीं है। तो ये वेयर जो सेंटेंस तो राइट ही है, बट ये अपना जो वेयर है ये प्रोनाउन है। तो वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तो वेयर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वैसे सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट है विच कार डू यू लाइक मोस्ट? विच कार डू यू लाइक मोस्ट? अब देखिए विच WH वर्ड है, अब WH वर्ड के बाद आ गया कार। जो कार होता है नाउन होता है, और नाउन से पहले हम लोग जब अगर WH वर्ड आ जाता है तो उसे कहते हैं तुम एडजेक्टिव हो, और वो भी बोलता है जी पापा। ठीक है, तो नाउन से पहले कोई भी WH वर्ड हो तो उसे कहेंगे एडजेक्टिव। चलिए अब हेडिंग बनाइए, पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार दिखाने वाला प्रोनाउन, है ना। आइए, या सर्वनाम। जैसे देखिए इसका डिफिनेशन वो, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ऑनरशिप इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाए, क्या करने के लिए जी? अधिकार दिखाने के लिए किया जाए, है ना, स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाए, वैसे वाले प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर ना। चलिए जैसे देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद देखिए इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा यार ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इसको कैसे पकड़ेंगे। तो एक बॉक्स बनाइए बढ़िया सा। चलिए एक हेडिंग बनाइए, सब्जेक्टिव केस।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर ना? चलिए सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आएगा सो देखिए। सब्जेक्टिव केस में आपका आएगा आई, आपका आएगा वी, सब्जेक्टिव केस में ही आएगा यू, ही, सी, इट, और फिर आएगा दे। ठीक है। अगर इसका हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, सब इसका आई का, तो आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा। ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव अस हो जाएगा। यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस भी। ही का हिम हो जाएगा। और सी का हर, सी का क्या होगा? हर होगा। इट का इट ही होता है। और दे का हो जाएगा देम। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है पता है? आई का हो जाएगा माइन। क्या जी? यस यस। आई का हो जाएगा माइन। वी का हो जाएगा आवर्स। यू का हो जाएगा योर्स। ही का हो जाएगा हिज। सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर्स। इट का हो जाएगा इट्स। और दे का हो जाएगा देयर्स। क्या क्या? हाँ देयर्स। एक बात याद रखिएगा, इसके बाद आपको नाउन का यूज नहीं करना है। इसके बाद नाउन का यूज नहीं करना है। लेकिन यहीं पे अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखे, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर, यू का यू, ये आ गया ही आ गया तो ही का लगाएंगे। यू का योर ना सर? हाँ यू का हो जाएगा योर। ही का हिज हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा। इट का कुछ नहीं होता। और दे का देयर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा इसके बारे में, इसके बाद नाउन चाहिए ही। नाउन चाहिए, इसके बाद नहीं चाहिए, इसके बाद नाउन चाहिए। ओके। चलिए जैसे अगर इसका रिफ्लेक्सिव केस बनाना चाहेंगे तो इसका रिफ्लेक्सिव केस बनेगा आई का हो जाएगा माई सेल्फ, माई सेल्फ। वी का हो जाएगा आवर सेल्फ्स। यू का दो तरह से बनेगा, एक हो जाएगा योर सेल्फ और एक हो जाएगा योर सेल्फ्स। नेक्स्ट ही का हिम सेल्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ही का हिम सेल्फ। सी का बन जाएगा हर सेल्फ। इट का होता है, क्या होता है? इट सेल्फ। और दे का हो जाएगा VES सेल्फ्स, देम सेल्फ। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा, पूरा बॉक्स समझ में आ गया होगा। और ये पूरा बॉक्स समझ में आ गया
तो समझिए बहुत आसान है। जैसे हम लोग क्या देखे जी, सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाते तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रह जाता है, ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, और सी का हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, इट का इट ही रह जाता है, और दे का देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। अब यही सब्जेक्टिव केस का जब हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो वो आई माइन बन जाता है, वो वी आवर्स बन जाता है, वो यू योर्स बन जाता है, वो ही हिज बन जाता है, और वो सी हर्ष बन जाता है, और इट इट्स बन जाता है, जबकि दे देयर्स बन जाता है। एक बात याद रखिएगा इसके बारे में, जो पॉजेसिव प्रोनाउन वो होता है जिसके लास्ट में लगा होता है एस, केवल माइन को छोड़ के, ठीक ठाक। जो केवल माइन है जो याद करना है, बाकी जितना भी एस लगा हुआ वर्ड आएगा अधिकार दिखाने वाला सब पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है जी, उसके बाद नाउन लगाना बहुत गलत बात है। उसके बाद हम लोग नाउन नहीं यूज करते हैं। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है, आवर होता है, आई का क्या हो जाता है माई, वी का आवर, यू का योर, ही का ही हर हो जाएगा, ही का हिज होगा जी, हिज, ही का हिज होगा, सी का हर हो जाएगा, और इट का क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है, और दे का देयर्स हो जाएगा। क्लियर। देखिए देयर याद रखिएगा, जितना भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव के लास्ट में एस नहीं लगा होता है। अगर एस लगा होता है तो केवल ही वाले में, जिसका क्या होता है हिज हो जाता है। ओके चलिए, वैसे एक कंसेप्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए ही चाहिए। क्लियर ना। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आया गलत हो जाएगा, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ गया तो गलत हो जाएगा। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होना ही चाहिए। ओके चलिए, जैसे हम लोग देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो तरह से होता है। अगर आप है तो योर सेल्फ, और आप लोग है तो योर सेल्फ्स। ओके, ही का होगा हिम सेल्फ, और सी का होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। क्लियर ना। चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन जो एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। क्या क्या, चलिए एग्जाम्पल देखिए जरा, आइए जरा एग्जाम्पल देखिए। ये पहला सेंटेंस है आप लोग का, दिस इज योर्स। क्या है जी, दिस इज योर्स। अब ये योर है, दिस इज योर, बताइए गलत है या सही है? ये गलत है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत जी? क्योंकि योर है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन चाहिए ही चाहिए, और नहीं था नाउन, गलत कर दिए। नेक्स्ट है दिस इज योर्स। क्या करेंगे इसको? सही करेंगे। क्यों सही करेंगे? क्योंकि योर्स है, योर्स के बाद नहीं भी रहेगा नाउन तो भी हो जाएगा राइट। आइए नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर्स बुक। क्या करें, राइट करें रॉन्ग करें? रॉन्ग करेंगे। क्यों रॉन्ग करेंगे जी? क्योंकि ये बुक है, बुक होता है नाउन, और नाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है, ये ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद। तो इसलिए ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया। गलत होने का वजह एस लगना है ना। अगर यहीं पे रहता दिस इज योर बुक तो राइट हो जाता है ना। जैसे शायद नीचे वाला है, देखिए तो नीचे वाला क्या है, दिस इज योर बुक, तो क्या हो गया नीचे वाला राइट हो गया। ओके, तो नीचे वाला राइट हो गया क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव है।
नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या क्या? रिलेटिव प्रोनाउन हेडिंग बनाइए। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेशन दिखाने के लिए आ गया। अब सब रिलेटिव प्रोनाउन याद रखिएगा। हु, विच, दैट। क्या जी? हु, विच, दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच, दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। हु, विच और दैट जो है क्या करता है? रिलेट करने के आता है, संबंध बताने के लिए आता है। जैसे देखिए, सेंटेंस होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, और उसके बाद उसको जोड़ने के लिए आ जाए हु या विच या दैट, कोई भी आ जाए, और उसके बाद जो वर्ब आता है, ये मेन फैक्टर है। यहां पे ये ध्यान दीजिए, जो क्या है, इसके बाद जो वर्ब आता है, ये वर्ब ये इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। ओके, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा। और अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। सिंपल। आगे बात समझ में? तो चलिए, ये जो हु, विच, दैट जो होता है ना, वो क्या होता है? फॉल्स का होता है, कोई काम का नहीं होता है। जैसे देखिए, एक बात समझाते हैं। अपना दुनिया में कोई भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो रियल भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। फॉल्स। जैसे देखिए, रियल मतलब वो हुआ, जैसे आप अगर कहीं पे लिखे रवि, तो इसके साथ ईजेमार में से इज ही लगाइएगा। अगर यू लिखे तो ईजेमार में से आर ही लगाइएगा। बट अगर यहां पे हु लिख दिए, अब हु के लिए अगर हु लिख दिए, तब हु के लिए इज एम आर में से क्या लगाइएगा, सो आपको भी खुद पता नहीं है ना, क्योंकि उसके बाद इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, क्योंकि हु बन गया है सब्जेक्ट, बट ये रियल नहीं है, फॉल्स है। मतलब अगर आगे ही आएगा तो इज लगा देंगे, अगर आगे आई आएगा तो एम लगा देंगे, अगर आगे यू आएगा तो आर लगा देंगे। समझ में आया बात? जो हु, विच, दैट के बाद हम लोग वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं, आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ओके, तो रियल होगा ये, फॉल्स होगा ये। चलिए हम लोग जरा वो क्वेश्चन देख लेते हैं उसका। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां पे है एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लिए। देखिए एग्जाम्पल है, रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड होता है जो आपको जानना जरूरी है। जैसे हम लोग देखें हु का यूज हम लोग दो तरह से करते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। इसका हिंदी, जैसे सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो हिंदी होगा कौन या कौन कौन। और जब अगर इस हु का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में करेंगे तो हिंदी होगा जो। एक बात याद रखिएगा, इसके लिए जो हु का यूज हम लोग लिविंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? लिविंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट विच,
विच का यूज भी हम लोग दो तरह से करेंगे, एक सब्जेक्ट के रूप में, सिलेक्शन और चॉइस के सेंस में, सिलेक्शन या चॉइस के लिए। हिंदी होगा कौन सा, है ना, हिंदी होगा कौन सा। एक हु का यूज हम लोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, व्हिच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो इसका हिंदी होगा जो। और याद रखिएगा एक बात इसके लिए, जो व्हिच का यूज हम लोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग के लिए करते हैं। एक होता है दैट, दैट का यूज भी दो तरह से। कहाँ? दो तरह से। एक हम लोग दैट का यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, और एक यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अगर दैट का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो उसका हिंदी होता है वह, और अगर दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो हिंदी होगा जो। ठीक है, याद रखिएगा इसका यूज हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में करते हैं। क्या क्या? हाँ, दैट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में करते हैं। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यार देखिए, हु विच दैट, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट, ये हु अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो हिंदी होगा कौन, कौन सा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो जो होगा। हु का यूज हम लोग ऑलवेज लिविंग के लिए करेंगे, नॉन लिविंग के लिए कभी नहीं करेंगे हु का यूज। एक होता है विच, विच का यूज ऑलवेज 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 नॉन लिविंग के लिए ही करेंगे। इसका भी हम लोग दो तरह से यूज करते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो सिलेक्शन और चॉइस के लिए होगा कौन सा। जैसे बोलते हैं विच कार डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी कार तुम ज्यादा पसंद करते हो। वैसे ही अगर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो हिंदी होता है जो। यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। बट वहीं पे अगर दैट है तो दैट का यूज हम लोग लिविंग के लिए भी करते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं। लिविंग के लिए यूज करेंगे और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो उसका हिंदी होगा वह, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो होगा हिंदी जो, है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए, the books that I bought yesterday was costly। बताइए क्या करे, राइट करे, रॉन्ग करे? the books क्या होगा? रॉन्ग होगा। कैसे? जैसे बुक्स है, अब दैट आ गया, बुक्स है नहीं, अब बुक्स है मतलब बहुत ज्यादा बुक्स है। और हम लोग समझे जो सिलेक्शन और चॉइस के ये क्या है ना, दैट जो होता है फॉल्स होता है। क्या समझे? दैट क्या होता है? फॉल्स होता है। और बुक्स है प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए वाज नहीं वर्ड चाहिए था। आइए नेक्स्ट है, शी इज वन ऑफ दोज होगा, वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु डज नॉट हेल्प द पुअर। बताइए राइट या रॉन्ग? सही है। सही है। कैसे सही हो गया? डॉक्टर्स है, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स है ना। वन ऑफ द डॉक्टर्स है ना जी। अब यहाँ पे क्या आ गया? डज आ गया। अब डज आता है डॉक्टर के लिए ना,
शी इज वन ऑफ दोज डॉक्टर, है ना। तो डज आता सिंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आई गोइंग टू बाई अ कार विच वाज माई ड्रीम, क्या करेंगे, राइट रॉन्ग। ये देखिए, आई एम गोइंग टू बाई अ कार विच वाज माई ड्रीम, राइट कर देंगे। क्लियर ना। चलिए, उम्मीद है आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।